बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। असूलों पे अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। जो ज़िंदा है तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है वो यही है कि मुझे क्यों एज ए इंडिपेंडेंट इस इंतखाब में हिस्सा लेना पड़ा। मैं सबसे पहले आप सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और अपना समय निकाला। तो आगे बात करते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी मुझे इस मैदान में उतरने की। जो मौजूदा सूरत हाल है इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जो सियासतदान अभी सियासत के मैदान में हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सी के चक्कर में हैं। जो नौजवान बेरोज़गार है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जो गुर्बत दिन ब दिन बढ़ रही है इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। जो कम्युनल हारमोनी जो यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा सदियों से इसका संगम था, आपस में मिलते थे, इसमें कहीं दरारें पड़ रही हैं। सिर्फ़ अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए ये तकसीम की जा रही है। और जो भी इस वक्त सियासतदान हैं या इस सीट से लड़ रहे हैं उनको पहले आप लोगों ने परखा है। वो इक़्तिदार में रह चुके हैं, उन्होंने क्या गुल खिलाए आवाम के सामने हैं। इस वक्त भी हम चाहते थे कि अगर कम्युनल ताकतों को रोका जाता, अलायंस होता, तो फिर हम शायद मैदान में ना होते। लेकिन बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस अलायंस को तोड़ने के लिए सबसे पहले कदम उठाया, जिस वजह से यहाँ का नौजवान, यहाँ का बुज़ुर्ग, यहाँ का वोटर मायूस हुआ कि हम किसको वोट दें। कोई इस तरह का नुमाइंदा सामने नहीं आ रहा जो हकीकी तौर पे इस आवाम की आवाज़ बने, इस आवाम की सही रहनुमाई करे। बदकिस्मती से वही पॉलिटिकल माफिया या तो वो ठेकेदार इस कौम पे सवार हैं। उनसे छुड़ाने के लिए मुझे मैदान में आना पड़ा, क्योंकि मैं एक आम आदमी के मसाइल समझ सकता हूँ, मैं आम नौजवान के मसाइल समझ सकता हूँ, मैं बेरोज़गार नौजवान के मसाइल समझ सकता हूँ, मैं यहाँ देहातों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को समझ सकता हूँ, उनके क्या मसाइल हैं। सबसे पहले मैनिफेस्टो है यहाँ का तालीमी निज़ाम दुरुस्त करना। हमारे असातिज़ा बहुत काबिल हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिस्टम ठीक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, असातिज़ा की कमी है हमारे स्कूलों में। तो तालीमी निज़ाम बहुत वीक है यहाँ पे, इसको सबसे पहले दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ सेहत का निज़ाम जो है, हेल्थ सिस्टम बहुत वीक है। हमारे पास मेडिकल कॉलेज है लेकिन प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारे पास अच्छे काबिल डॉक्टर हैं लेकिन यहाँ पे प्रॉपर जो है फैसिलिटेशन नहीं हो रही है। बहुत सारे टेस्ट अभी भी जम्मू में करने पड़ते हैं या श्रीनगर में, लेकिन यहाँ का गरीब मज़दूर तबका जो ज़्यादातर देहातों पे मुश्तमिल आबादी है उनको बहुत सारे मसाइल होते हैं। जब जम्मू वो जाते हैं अपने टेस्ट कराने, अपने जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ को हासिल करने के लिए जम्मू या श्रीनगर जाना पड़ता है, तो बहुत अखराजात आते हैं जो वो एफर्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए यहाँ पे बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी की भी बहुत ज़रूरत है। देखिए, इस वक्त का वोटर बहुत सुलझा हुआ है, समझदार है, पढ़ा लिखा नौजवान का ज़्यादा तबका है। उनको सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं उन नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, माओं से, बेटियों से, बहनों से यही गुजारिश करूँगा कि अपने वोट को ज़ाया ऐसे किसी ठेकेदार पे न करें
या जो मज़हब के लबादे में आपके सामने आ रहा है उसको ना दें, बल्कि सेकुलर ताकतों को दें, जो यहाँ के हिंदू का भी उतना ही खैरख्वाह हो जितना यहाँ के मुसलमान का हो, जितना यहाँ के सिख का, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनका जो उनके लिए अच्छा सोचे उसको वोट करें। देखिए, मैंने कहा तालीमी निज़ाम को दुरुस्त करेंगे, हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करेंगे, और ख़ास करके जो बिजली का निज़ाम है यहाँ पर वो बहुत ख़राब है। एक तो बिजली बिल बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन वक्त पे लाइट नहीं होती है, और लाइट की वोल्टेज भी बहुत कम होती है। आप देखेंगे जब जम्मू में आप जाते हैं मोबाइल चार्ज करते हैं वहाँ कितना जल्दी होता है, फिर जब हम यहाँ एक मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ तो हमें यहाँ तकरीबन 2 घंटे उसी मोबाइल को जो आधे या 1 घंटे में जम्मू में चार्ज होता है। तो हमें बिजली अच्छी फराहम की जाए और उस पर या तो फ्री दी जाए, फ्री नहीं तो कम से कम सब्सिडी मिलनी चाहिए।